हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली आई थिंक इतने बढ़िया जीडीपी के नंबर्स आए, 8.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया है Q2 FY26 का। और उसके बावजूद आज मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं थी, या फिर हलचल बहुत थी बट मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। सो वॉलेटिलिटी तो हमने देखी डेफिनेटली। सुबह बहुत ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, फिर बाद में वो नीचे भी गया और फिर फ्लैटिश काइंड ऑफ क्लोज आज का रहा। तो इसी पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि क्यों इतना अच्छा जीडीपी का नंबर आने के बावजूद मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो ये भी समझेंगे। और आज जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीएसटी रेट कट के कंप्लीट इफेक्ट के बाद आज पहली बार एक नंबर आया है हमारे पास। तो उसको भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले समझते कि मार्केट ने परफॉर्म क्यों नहीं किया आज, क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो मार्केट ने तो ये उसको अच्छे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था, ओपिनियन थे। बट वैसा नहीं हुआ। बातें तो ऑल टाइम हाई एंड देन वी विल बी अबव दैट एंड ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग। सी, Q2 FY26 का जो जीडीपी का नंबर आया है, उससे पहले Q2 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके थे। सो रिजल्ट्स आने के बाद मार्केट ने एक अपटिक भी दिया है, मार्केट पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। हम ऑल टाइम हाई लेवल के नजदीक जा चुके हैं। तो रिजल्ट्स का जो एनालिसिस था और उसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट पे हो चुका था। जीडीपी ये Q2 का था। जीडीपी का अच्छा होना मतलब रिजल्ट्स का अच्छा होना, रिजल्ट्स का अच्छा होना मतलब मार्केट का ऊपर जाना। सो यहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद जीडीपी के नंबर्स आए। अब वहां पे भी जो ने सेयर्स है उन्होंने उसको भी क्वेश्चन करना शुरू किया है। आई एम नॉट गोइंग पॉलिटिकल, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी बोला है कि हाँ नहीं बट ठीक है, रियल जीडीपी तो आ गया बट नॉमिनल जीडीपी 8.7%, इन्फ्लेशन बहुत कम है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो पहले हम क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अब इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी। तो उसको भी ऊपर लाने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। सो नॉट दैट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है चलो चलो इन्फ्लेशन बढ़ाओ। हाँ, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? तो अगर आप लोगों ने क्रेडिट का इंटरेस्ट रेट कम किया, मतलब लोन की इंटरेस्ट रेट कम किए, यानी उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ होगा। क्रेडिट ग्रोथ होगा मतलब ज्यादा पैसे बोरो किए जाएंगे एंड दैट्स हाउ कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी एंड उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ सकता है। सो बट कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीडीपी भी बढ़ेगा, अर्निंग्स भी बढ़ेंगे कंपनी के। और अगर अर्निंग्स बढ़ेंगे तो फिर उसका ही नतीजा मार्केट के ऊपर जाने के साथ भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो लिंक्ड है। तो यहाँ पे इसीलिए आरबीआई को इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? कि क्रेडिट की ग्रोथ करके। क्रेडिट की ग्रोथ कैसे होगी? जब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। सो वी विल नॉट बी सरप्राइज कि ये महीने का जो बाय मंथली जो मीट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। बट इकोनॉमिस्ट लोगों ने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार नहीं, मतलब जीडीपी ग्रोथ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है यहाँ पे कि दिस विल नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं चलेगा, नॉमिनल जीडीपी ऊपर होना चाहिए। बट आपको एक पॉजिटिव चीज क्या देखनी चाहिए इसमें से? जो ऑलरेडी हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड Q2 के रिजल्ट जो आए थे वो उसी की वजह से आए थे कि इस बार जो एस्टिमेट्स निकाले थे इकोनॉमिस्ट ने, वो निकाले थे अराउंड 7.2 to 7.5% का रियल जीडीपी नंबर। इकोनॉमिस्ट लोगों को पता नहीं था कि इन्फ्लेशन का नंबर कम होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो अगर 7.5% का रियल जीडीपी का ग्रोथ आता तो नॉमिनल जीडीपी दिखता अराउंड 8% का। तो व्हाट वाज पॉजिटिव? पॉजिटिव ये था कि एस्टिमेट 7.2 to 7.5% के थे एंड एक्चुअल रियल जीडीपी नंबर केम एट 8.2%। एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड दैट्स हाउ कि यहाँ पे सारी चीजें रिवाइज होंगी। मतलब ये ईयरली ग्रोथ के टारगेट्स भी रिवाइज किए गए हैं। हो सकता है नॉमिनल जीडीपी के एंगल से हम अभी भी जो एक एक्सपेक्टेशन था, बजट में हमने देखा था कि 10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा टू इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ।
तो क्रेडिट ग्रोथ अगर वहां पे ज्यादा से ज्यादा होगी तो उसका नतीजा थोड़ा सा अपर टिक इन्फ्लेशन पे आके नॉमिनल जीडीपी नंबर्स विल स्टार्ट लुकिंग वेरी वेल, और उसके ऊपर 100 200 300 बेसिस पॉइंट्स अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। तो वो काफी पॉजिटिव होगा हमारे लिए। सो ये सारे फैक्टर्स हमें समझना जरूरी है। तो मार्केट ऊपर जाने का सबसे बड़ा रीजन जो सस्टेनेबल लेवल पे होगा वो होगा अर्निंग्स का ग्रोथ। सो अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी देन आपका मार्केट को ऊपर जाने में कोई रोक नहीं सकता। और इस चीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेट कट ये मीटिंग में शायद करना ही पड़ेगा। अब सारा का सारा जो कंसर्न है वो इन्फ्लेशन से हट के जीडीपी ग्रोथ पे ही फोकस किया जा रहा है, और नॉट ओनली जीडी रियल जीडीपी ग्रोथ बट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, उस पर क्लियर फोकस आरबीआई का भी अभी शुरू हो चुका है। जो गवर्नमेंट को पुश देना था वो उन्होंने जीएसटी रेट कट करके दे दिया है। सो वहां पे अच्छा खासा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है। और ये जो दूसरी न्यूज हम कवर करने वाले हैं वो है जीएसटी का कलेक्शन। सो 1.7 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन रहा लास्ट मंथ का, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है हार्डली 0.7%। सो जो माना जा रहा था कि भाई ये निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है जीएसटी रेट कट की वजह से कलेक्शंस कम हो सकते हैं, दैट वाज द रिस्क वी वर कैरिंग। बट दैट पर्टिकुलर रिस्क अगर एक्चुअल नंबर्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर निगेटिव नहीं गया है, यानी कि जीएसटी कलेक्शन नीचे नहीं गया है, वो एक्चुअली ऊपर गया है बाय 0.7%। दो दैट नंबर इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, बट निगेटिव से तो पॉजिटिव अच्छा ही है ना। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो आई थिंक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के एंगल से या टिल डेट मतलब फाइनेंशियल ईयर टू डेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आज भी हम 10% के ऊपर है जीएसटी कलेक्शंस में। तो अब आने वाले समय में वो नंबर्स कैसे होते हैं वो सारी चीजें देखने जैसी होंगी। बट जो इंडस्ट्री से न्यूज आ रही है, खबर आ रही है, उसमें कंजम्पशन की ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। सो वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे है। इट इज नॉट कि मतलब जीएसटी रेट कट करने के बाद एक्चुअली वॉल्यूम इम्पैक्ट पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। वॉल्यूम्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। बाकी अब गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ डेफिसिट्स आते हैं कलेक्शंस में तो वहां कुछ गवर्नमेंट कैपेक्स जो है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये कंजम्पशन स्टोरी अच्छी चलती है तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नंबर शायद गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कॉम्पनसेट कर सकता है। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। सो अभी सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का डेटा या फिर इकोनॉमिक के मैक्रो इंडिकेटर्स देख के नहीं चलेगा। आई थिंक हमें सारी चीजें एक साथ ही देखनी होंगी। तो बहुत बार एक आधा इवेंट हो जाएगा उसके बाद मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे। मार्केट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। अगर वो डिलीवर होती है देन नोबडी कैन स्टॉप द मार्केट्स फ्रॉम गोइंग अप। और प्लस जो एक कंसेंसस धीरे 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 बनता हुआ नजर आ रहा है इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि भाई शायद उनके फ्लोज भी शुरू हो सकते हैं। तो अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े नंबर्स के साथ नेट बायर्स बन जाते हैं देन मार्केट के लिए वो एक अच्छा अपटिक हो सकता है। सो बट आई थिंक ओवरऑल व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कॉर्पोरेट का अर्निंग्स का ग्रोथ वापस आना। तो हमें इंडिविजुअली सेक्टर वाइज कंपनी वाइज फोकस रखना चाहिए। वो आपको एक पूरा एक क्लियर इंडिकेटर दे देगा एंड दैट इज द बेस्ट। इसीलिए अर्निंग्स का जो सीजन होता है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना इज द मेन जॉब। तो वो आप डेफिनेटली करते रहिए, वी आर ऑल्सो डूइंग दैट। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एक अनाउंसमेंट करता हूं दोस्तों, बैंगलोर में हम सेशन लेने वाले हैं। आई थिंक 20 दिसंबर को है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो संडे मतलब 20 से 21 आप एक बार देख लेना। आई एम नॉट एग्जैक्टली कौन सा है, प्लीज लुक इन टू दैट। बाकी गिव मी अ मिनट, मैं ये देख लेता हूँ। हाँ 21 21 दिसंबर को हम बैंगलोर में सेशन ले रहे ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू अचीव इट। नंबर्स बेस्ड सेशन होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आशा करेंगे कि आप ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगे। तो उसकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो ज़रूर उसको अपना टिकट बुक कीजिएगा दोस्तों। बैंगलोर ऑन 21 दिसंबर दैट इज संडे
तो को हम मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि जैसे हमेशा आप लोग हमें मतलब हमारे जब सेशंस होते हैं तो काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम इन बैंगलोर ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।